हेलो गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप सब। तो दोपहर के 3:30 हो रहे हैं। अब व्लॉग शूट कर रहा हूँ। ये व्लॉग नहीं है, ये सिर्फ एक नॉर्मल वीडियो है और ये कोई कंट्रोवर्सी वीडियो भी नहीं है। बस मैं थोड़ी सी जो आपकी गलतफहमी है वो दूर कर रहा हूँ, जो मेरी गलतफहमी है उसको दूर कर रहा हूँ और जो लोगों की गलतफहमी है उसको दूर कर रहा हूँ। तो सीधा सीधा पॉइंट पे आते हैं। मैं लास्ट वीडियो जब मैंने आपको बताया था, जब फैमिली से थोड़ा पंगा हुआ था मेरा मम्मी के साथ, तो मैंने उसी दिन बोल दिया था गाइस सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं आज के बाद अपने फैमिली झगड़े कभी नहीं दिखाया करूँगा, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि फैमिली में क्या है, आज झगड़ा कर अपने आप सही हो जाएगा। हाँ। तो इसमें पब्लिक में लाना क्यों? क्योंकि बात हमेशा याद रहती पब्लिक वो को। ज़िंदगी भर याद रहते हैं। तो उसी इसलिए comment आते फैमिली हैं, इसलिए झगड़ों को हम मैं कभी भी लेके यूट्यूब पर नहीं लेके आऊँगा। और दूसरी बात ये, मैंने ये बोला था कि मैं आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी तरफ से सॉरी बोल दूंगा। मैं किसी के साथ कंट्रोवर्सी नहीं करूंगा और ना मैं किसी के पछड़े में पड़ूंगा। है तो कंट्रोवर्सी मेरी हुई थी उनसे, मिथुन से, मिष्टू से, वो सब मैंने माफ़ी मांग ली थी। भैया कुछ नहीं रखा इसमें। और कितने अच्छे सब लोग पार्टी में आए, कितने सब लोग पार्टी में, कितने अच्छे से यार, उस दिन को हमने याद ही नहीं किया। तो अब उसके बाद मैंने एक कल वीडियो डाली थी, मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ सरिता जी की तारीफ़ करी मैंने, और सचिन भाई की भी तारीफ़ करी। मैंने किसी एक का साथ नहीं लिया था। आप लोग जो कमेंट कर रहे हो वो आप ये देखो, मैं दोनों के साथ हूँ, मैं किसी एक के साथ नहीं हूँ। फिर भी आप कह रहे हो कि आप सरिता के साथ ज़्यादा हो। मैं सरिता दीदी के साथ हुई नहीं, मैं सचिन भाई और सरिता दोनों के साथ हूँ, सरिता दीदी दोनों के साथ हूँ। दोनों मेरे दिल में है। अब कैसे चीर के दिखा दूँ यार, हनुमान थोड़ी। हम यहाँ पे अब चाहे कोई गलत हो या सही हो, मैं किसी का साथ नहीं दूंगी। क्योंकि यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि आप उनका साथ, एक लोगों का साथ दो। हम क्यों? मैं एक का साथ कभी जिंदगी में नहीं दूंगा। अब सच्चाई ना आपको पता है ना हमें पता है। तो क्यों जब दे? तक सच्चाई नहीं अगर पता, सामने मैं वाला- दोनों के साथ हूँ। अगर सामने वाला कुएं में कूद रहा है, उसके साथ क्यों कूदे? नहीं कूदना भाई मुझे। पहले मैं जानूंगी ना कि कुएं में क्या है कूदने के लिए। कितना गहरा है। तो गाइस, जो सरिता जी है, मैंने उनकी तारीफ़ करी, सचिन भाई की तारीफ़ करी। मैंने किसी एक का साथ नहीं दिया। अगर मैं किसी एक का साथ देता तो आप लोग मेरे को बोल सकते थे, ठीक है। उन दोनों की कंट्रोवर्सी चल रही थी, मेरे को बीच में आने का कोई शौक़ नहीं है, ना मैं आऊँगा। मैंने बस दोनों की तारीफ़ करी है ताकि आप दोनों का नज़रिया बदले, लोगों का देखने का, जो व्लॉग देख रहा है। आप लोगों को कई कमेंट आए थे कि आप बताइए कि क्या हुआ था सरिता जी के यहाँ और सचिन भाई के यहाँ क्या हुआ था, आप हम अपना ओपिनियन रखे। तो मैंने बस अपना ओपिनियन रखा था क्योंकि हम उस पार्टी में थे, क्योंकि हम पार्टी में थे, हम इसलिए। नहीं होते तो मुझे मैटर ही नहीं पता। तो मैंने सिर्फ इतना ओपिनियन रखा कि सरिता जी क्या मेरे को अच्छा लगा, जेठू जी ने अपने हाथ से खाना खिलाया, उनका मेरे को बिहेवियर अच्छा लगा मेरे लिए। और सचिन भाई के लिए, सचिन भाई के जो फंक्शन में हम गए थे, तो सचिन भाई ने जो मेरे साथ अच्छा किया, मैंने उसकी तारीफ़ करी। मैंने किसी की बुराई नहीं करी, मैंने कुछ नहीं किया। और अब मेरे से, मैंने कल एक जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने ये बोला, आप लोग कमेंट कर रहे हो कि आपने उनका नाम क्यों लिया, क्या नाम उनका, सृष्टि आयुष का। आप लोग कह रहे हो कि सृष्टि आयुष का मैंने नाम क्यों लिया। तो मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि मैंने नाम नहीं लिया। तो मैंने सिर्फ सचिन भाई को ये आगाह किया था कि भैया आपका और सरिता जी का झगड़ा है, दोनों तो ऐसे हैं, आपका और जो सचिन, सरिता, सृष्टि, ओहो। तो मैंने बस सचिन भाई को ये आगाह किया था, सचिन भाई, सरिता दीदी, आप दोनों का झगड़ा है, तो सचिन भाई आप सृष्टि जी को बीच में मत लाओ। इसमें सृष्टि जी को बुरा लग गया तो भैया मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। मैंने जैसे पहले बोला था, मेरे को कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए और मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता। मैं सृष्टि जी से सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैंने उनका नाम लिया, और जबकि सबसे पहले नाम सचिन भाई ने लिया था, तब तो सृष्टि जी ने कुछ बोला नहीं, और मेरा एक नाम आते ही सृष्टि जी इतना गुस्सा हो गई। तो सृष्टि जी सॉरी, अगर आपको मेरे कहने से थोड़ा सा भी बुरा लगा हो तो सृष्टि जी मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा दिल से। बस जो मेरे आपकी बात बुरी लगी वो ये बात बुरी लगी कि मैंने वो मैटर में बोला ही नहीं था कि आपका जो सरिता जी का मैटर हुआ था उसमें मैंने एक बार भी ये नहीं बोला कि स्वाति वहाँ थी। मैंने उस मैटर को लेके बोला था सचिन भाई और सरिता जी के बीच में जो हुआ था वहाँ पर स्वाति थी, आपके बारे में नहीं थी। बट आपके बारे में जो बात मुझे पता लगी थी वो ये थी कि अगर सरिता जी ने आपको इतना ज़ोर से डांटा था तो आपको उसी वक्त निकल जाना चाहिए था, आपको एक दिन एक्स्ट्रा नहीं रुकना चाहिए था।
फंक्शन के लिए। फंक्शन के लिए। सपोज करो मैं सरिता जी के यहाँ गया उनके बेटे के बर्थडे पे, उन्होंने मेरे पे चिल्लाया, मेरी मतलब आत्मसम्मान, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, तो भैया मैं उसी टाइम निकल जाऊंगा जिस टाइम मेरे को सरिता जी ने डांटा है। मैं अगले दिन का वेट नहीं करूंगा कि अब आया हूं तो फंक्शन निपटा लूँ, नहीं। अगर मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है तो मैं उसी टाइम सरिता जी का घर छोड़ दूंगा। बट आपने क्या किया, आप एक दिन रुक भी गई, ठीक है, और उसके बाद 6 महीने आप कुछ बोली भी नहीं। उसके बाद वो बात सचिन भाई ने कहाँ से बोल दी, जब सचिन भाई भी वहाँ पे नहीं थे। तो अगर मैंने वही जो बात सचिन भाई ने बोल दी उसके बाद जाकर मैंने बोली है, बट आपने मेरी बात पकड़ ली, सचिन भाई की नहीं पकड़ी। तो भैया मेरे को आपसे कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। सृष्टि जी मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ, आपको मैं बहन जैसा मानता हूँ, आशीर्वाद देना, छोटे भाई को माफ़ कर देना अगर मेरे से कुछ गलत निकल गया हो। और सचिन भाई सॉरी अगर आपके लिए मेरे मुंह से कुछ निकला हो, और सरिता जी सॉरी, आपके लिए कुछ नहीं बोला, आपके लिए मैंने कुछ बोला ही नहीं, अगर फिर भी निकला हो तो सॉरी। और सचिन भाई के लिए मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने तो तारीफ ही करी थी, फिर भी कुछ बुरा निकला हो तो सॉरी। मेरे को इस झमेले में नहीं पड़ना है, मेरे को अपने नॉर्मल व्लॉग बनाने हैं, यहाँ लफड़ा चलता है, मैं व्लॉग नहीं बना पाता। और कुछ बोलोगे? और लोग ये कह रहे हैं कि तुम अभी आ गए, तुम्हारे इतने हो गए, सबसे देखो, सबसे मिलने के बाद नहीं, हमारा सबसे हम 6 आज से पिछले 6 महीने पहले मैं किसी को भी नहीं जानता था, किसी को भी नहीं जानते थे हम। आप लोग अच्छे से जानते हो, 5-6 साल से हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, हम किसी को अपना ही फर्स्ट टाइम हमें बुलाया था अरमान मलिक ने, हाँ, वहाँ पे हमें मिली सरिता जी। सेकंड टाइम हमें बुलाया सचिन भाई ने, सचिन भाई ने हमें जून में भी बुलाया था, तब हम जान नहीं पाए थे। बट इसी जनवरी में हम सचिन भाई से पहली बार मिले, नहीं तो इससे पहले मैं और स्वाति हम अकेले ही ब्लॉग बनाते थे। से नहीं मिले थे। हाँ, अपने बेबी शावर मैंने जिया शाश्वत और पायल उनको, किनको, पूजा दीदी को, पूजा रुद्र पूजा को और जिया शाश्वत को हमने अपने बेबी शावर में बुलाया था। तब हमारा थोड़ा बहुत धीरे धीरे मिलना जुलना बढ़ा था, नहीं तो उससे पहले हम दो अकेले थे, हम दो अकेले ही ब्लॉग बनाते थे। और मैं आज ये कसम खाता हूँ, अगर आप लोग ये चाहते हो, 1 मिनट रुको, नहीं चाहते नहीं हो, चाहते नहीं हो, आज से मैं ये कसम खाता हूँ, स्वाति की कसम, मर जाऊंगी मैं, कोई बात नहीं, मैं किसी भी यूट्यूबर को अपने फंक्शन में नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि भाई जैसे हम पहले और कोशिश करूंगा कि मैं भी किसी के फंक्शन में ना जाऊं, क्योंकि गलत है अगर किसी के फंक्शन में जाकर और हम उनकी तारीफ कर दे तो बुरे हम हैं। सही बात है। तो ये बात मेरे को बहुत बुरी लगी, पब्लिक मेरे को नहीं समझ रही, कि पब्लिक को ये समझना चाहिए कि मैंने एक का साथ नहीं दिया, मैंने दोनों का साथ दिया। मेरा जब भी कोई फंक्शन होगा, हाँ, मैं अपनी फैमिली फंक्शन करूंगा। मैं आज से ये रूल तोड़ रहा हूँ किसी भी यूट्यूबर्स को बुलाना, मैं हाँ, अपने फंक्शन में किसी भी यूट्यूबर्स को नहीं बुलाऊंगा, मैं सिर्फ फैमिली फंक्शन करूंगा। अब प्लीज़ पब्लिक आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग भी कमेंट ना करें कि इस यूट्यूबर को बुला लो, इस यूट्यूबर को बुला लो, आप इनका खा के आ गए, आपने इनको नहीं बुलाया, तो भैया मैं खा के आ गया, ठीक है, हमसे नहीं होता इतना। और एक और बात, आपने हमारी मम्मी की शादी देखी कितने अच्छे से की, बिना यूट्यूबर्स के, है ना, बिना यूट्यूबर्स के। हमने अपनी शादी कितनी अच्छे से की बिना यूट्यूबर्स, बिना यूट्यूबर्स इतने सारे बर्थडे, शिवानी को इसलिए बुला लिया था क्योंकि मैं उसे बहन मानता हूँ, इतने सारे बर्थडे सेलिब्रेट किए था यूट्यूबर्स के। मैं अपनी फैमिली मैटर को नहीं लाना चाहती थी, बस बात। और मैं अपने फैमिली मैटर को नहीं लाना चाहता। आज हमारा कुछ प्रॉब्लम, और हमारा कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं यार, कल ठीक हो जाएगा। फिर आप लोग कहोगे लो कल तो ऐसे ऐसे कर रही थी, आज जैसे अभी लोग आप लोग कमेंट करते हो मम्मी पापा की, मम्मी की एसी के लिए झगड़ा हो गया था, अब ठीक। अरे भाई फैमिली में नोक-झोंक होती रहती है। और मैं बताऊं हमारी फैमिली में ऐसा कुछ है ही नहीं, बस कुछ सिचुएशन होगी जिस वजह से वो नहीं आ पाए, बस मामला खत्म। अब बस और ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। और बस इतना ही कहेंगे, फैमिली में आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि कई बार किसी फंक्शन में आप लोग भी नहीं जा पाते, तो आपकी भी कोई सिचुएशन होती है, तो सबकी सिचुएशन होती है, कई लोग नहीं जा पाते। तो आप लोग प्लीज कमेंट मत करो कि अपने फैमिली मैटर को लाओ। कल को मैं कभी जिंदगी में नहीं लाऊंगा अपने फैमिली मैटर को, कल को चाहे कुछ हो जाए, चाहे सामने से आदमी कुछ भी बोलता रहे, मैं अपने फैमिली मैटर को नहीं लाऊंगा। बस मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, लव यू। और आप लोग भी बहुत अच्छे हो, बस समझो मेरे को। आप पिछले 4 साल से देख रहे हो यार, एक वो कंट्रोवर्सी हुई थी, वो सिर्फ छोटी सी बात को लेके हुई थी कि मैं सच बता रहा हूँ,
अभी तक मेरी सिर्फ एक और एक मिनट, अभी तक मेरी सिर्फ एक कंट्रोवर्सी हुई है, और वो भी सिर्फ कंट्रोवर्सी नहीं थी, मेरा मिथुन भाई से मजाक था कि EMI कैसे भरेगा, उसमें मैंने स्माइली भी डाला हुआ था, उसको इतना बड़ा बना दिया। चलो कोई बात नहीं, मैंने माफ़ी मांग ली भाई, गलती मेरी है, ठीक है, वो मामला निपट गया। एक मिनट को उसके बाद अब ये लफड़े में मेरे को नहीं पड़ना भैया, मेरे को सृष्टि जी के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं करनी। सरिता जी उनका मामला है, वो निपटो, मेरे को नहीं घुसना बीच में। अभी तक जितने सब्सक्राइबर करें अपने दम पे करें, अपनी मेहनत से करें, कंट्रोवर्सी करके नहीं करे मैंने। हाँ पूरे 1 मिलियन कर लिए कंट्रोवर्सी करके। अरे यार कंट्रोवर्सी मेरी हुई थी जब मेरे 9,92,000 थे, उससे पहले मैंने क्या कंट्रोवर्सी कर ली? उससे पहले मेरी मम्मी से एक बार वो AC वाला झगड़ा हुआ था, उस टाइम मेरे 8.5 लाख सब्सक्राइबर थे, तो क्या उसी कंट्रोवर्सी से सब्सक्राइबर बढ़ गए? नहीं भाई। और लास्ट बार मैं सरिता जी से माफ़ी मांगूंगा कि मैंने आपकी तारीफ़ कर दी, सॉरी। सचिन भाई मैंने आपकी तारीफ़ कर दी, सॉरी। सृष्टि जी मैंने आपका नाम ले लिया, सॉरी, मुझे नहीं करना चाहिए था। आगे से मैं किसी के बारे में सोचूंगा भी नहीं, किसी का नाम नहीं लूँगा, अपने फंक्शन में किसी को नहीं बुलाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। अगर आप मुझे अपना मानते होगे तो बुलाओगे, और अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। ये समझ लो जैसे आमिर खान किसी भी फैमिली किसमें फिल्म अवार्ड लेने नहीं जाता, ऐसे अंकुश सक्सेना भी अब किसी भी यूट्यूबर के फंक्शन में नहीं जाएगा। पत्थर की लकीर, लव यू। और गाइज मैं अभी के अभी सृष्टि जी को कॉल कर रहा हूँ और उनसे सॉरी बोल रहा हूँ। तो गाइज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने सृष्टि जी से बात कर ली है, उनसे माफ़ी मांग ली है, बट मुझे ये नहीं पता था कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आवाज़ नहीं आती, इसमें आवाज़ नहीं आई, नहीं तो आपको पूरा सुनवाता। देखिए सृष्टि जी ने भी सॉरी मांगी है कान पकड़ के, और मैंने भी कान पकड़ के सॉरी मांगी है, और सृष्टि जी ने बोला है कि भाई बहन में झगड़ा होता रहता है। तो चलो सॉरी सृष्टि जी फिर से, और आप सब देख लीजिए हमारा कोई झगड़ा है ही नहीं, सब निपट चुका है।